भोले भक्त की कहानी। एक गांव में भोला नाम का आदमी रहता था। अपने नाम की तरह वह भी भोला था। ना वह चालाकी करता और ना उसको किसी की चालाकी समझ पाता। हर एक काम को बहुत साधारण तरीके से करता था। संपूर्ण कथा आगे पढ़ते हैं। भोला भगवान को मानने वाला था। वह जंगल में लकड़ियां काट कर गुजर बसर किया करता था, लेकिन वह बहुत गरीब था और झोपड़ी में अकेला ही रहता था। वह सप्ताह में एक बार मंदिर जाया करता है। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दीपक अगरबत्ती जल रहे हैं, जिसके कारण हर तरफ धुआं धुआं हो गया। उसने देखा और भोला भक्त सोचने लगा कि प्रभु की आंखें जल रही होगी, सांस घुट रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर प्राप्त धन मिल गया तो उससे हम दोनों को खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ। जब भोजन बन जाए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद वे खुशी खुशी घर गया। फिर भोला भक्त खुशी खुशी घर गया, भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, उसी वक्त वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर हो गया था, उसी रास्ते में एक बालक मिला। वह बालक, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या, भोला भक्त उस पे भी दया आ गई और वह अपने साथ अपने घर ले गया और बड़े बहुत प्रेम से उसने भोजन करवाया। भोजन करने के बाद फिर से मंदिर की तरफ चलने लगा। रास्ते में एक बुढ़िया मिल गई और बोली, बहुत दिन से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। फिर वह उसे अपने साथ घर ले आया और उसे भी भोजन खिलवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोले का घर का राशन खत्म हो गया था। वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा वृत्तांत लाला को बताया तो वह उस पर हंसने लगा कि भगवान, वह कभी कैसे घर खाना खाने आते हैं। भोले भक्त बहुत मजाक उड़ाने के बाद उसने कुछ काम अपने दुकान पे करवाए। उसने बदले राशन उसको दे दिया। राशन लेने के बाद घर में खाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही तैयारी हो गई, फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी मिला, भूखा बैठा था। फिर वह तीसरी बार उसको वह घर ले गया, उसको बहुत प्रेम से भोजन कराया। कुछ राशन शेष बचा था, वह चला भगवान को बुलाने और आखिरी मंदिर पहुंचा और भगवान को न्योता दिया। बोला, भगवान चलो, घर में खाना तैयार है, चलो मेरे साथ चलो प्रभु। उससे देख प्रभु बोले कि भोले, मैं तो भोजन 3 बार कर चुका हूँ। भोला भक्त बोला कि हे भगवान, आपको तो मैंने खाना खिलाया ही नहीं, मैं तो मंदिर अब आया हूँ। भगवान बोले कि जब एक बच्चे, बूढ़ी माता और बूढ़े व्यक्ति को जो तुमने खाना खिलाया है, वह असल में मुझे ही खिलाया है और अब मेरा पेट भर गया है। भगवान ने उसे बहुत समझाया, पर लेकिन वह भोला भक्त समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचकर भगवान भोले ने एक शर्त रखी कि खाना तब खाऊंगा। भगवान ने उससे समझाया, पर लेकिन वह भोला भक्त समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चले। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, चलो मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला भक्त बोले कि बोलो प्रभु, कौन सी शर्त? तुम्हें वह मेरे साथ खाना पड़ेगा। तो फिर भोला भक्त और प्रभु एक थाली में खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खाकर गए, वैसे ही भोला के दिन बदल गए। वह धन्य धान और भरपूर हो गया। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही। प्रभु की असीम कृपा बरसने लगी। ये सब देखकर वह लाला, जो उस पर हंस रहा था, वह ये सब देखकर हैरान हो गया और लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु, मेरे घर आओ और खाना खाओ। प्रभु उसे बोले कि तुम घर जाकर प्रबंध करो और जब बन जाए तो मुझे बुला लाना। लाला हंसता हंसता घर गया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो, 36 प्रकार की बढ़िया भोजन बनवाओ। उसके मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया था। मैं तो भोला से अच्छे अच्छे पकवान बनाए और भगवान मुझ पर ज़्यादा प्रसन्न हो गए। यह मन में सोच के घर से भगवान को बुलाने के लिए चला था कि रास्ते में वह बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिला। उन सभी ने उसे खाना मांगा और बोले कि हम भूखे, और लाला ने अभिमान के चक्कर में सब कुछ ठुकरा दिया और आखिरी मंदिर पर जाकर पहुंचा। भगवान को बोला कि प्रभु चलो, खाना तैयार है। प्रभु उसे बोले कि पहला तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया है, अब खाने के लिए क्या पूछ रहे हो? वह बच्चा, बूढ़ी औरत, बूढ़ा आदमी मैं ही था जिसे तुमने दुरकारा है। फिर क्या, वह लाला निराश होकर भगवान की मूर्ति के सामने रोने लगा।